साल 2018 हिंद महासागर के बीच मौजूद एक छोटा सा आइलैंड अचानक पूरी दुनिया की खबरों में आ गया। एक आदमी वहां गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि उस आइलैंड पर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान को अपने करीब आने नहीं देते। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, उसका स्वागत तीर और भालों से किया जाता है। ये जगह है भारत के अंडमान द्वीप समूह में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और यहाँ रहते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक सेंटिनलीज ट्राइब। ये लोग हजारों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है। ना इन्हें इंटरनेट के बारे में पता है, ना बिजली के बारे में, ना ही आधुनिक शहरों के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंटिनलीज जनजाति करीब 60,000 सालों से इसी आइलैंड पर रह रही है। यानी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भी ये लोग यहाँ मौजूद थे। इनकी जिंदगी आज भी बिल्कुल स्टोन एज जैसी है। ये लोग शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और जंगल में मिलने वाले फल और जड़ों पर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह दूरी बनाकर रखते हैं, और अगर कोई उनके आइलैंड के पास भी जाता है तो वो तुरंत हमला कर देते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने इस आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर का नो एंट्री जोन बना दिया है, ताकि कोई भी बाहरी इंसान यहां जाने की कोशिश न करे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1960 के दशक में भारत सरकार ने इस जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की। इस मिशन को लीड कर रहे थे एक भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोक नाथ पंडित। उनकी टीम नाव से इस आइलैंड के पास पहुंची। शुरुआत में सब शांत था। आइलैंड के किनारे घना जंगल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही नाव किनारे के थोड़ा करीब पहुंची, जंगल से अचानक कई लोग बाहर आए। उनके शरीर पर लगभग कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में थे धनुष और तीर। कुछ ही सेकंड में उन्होंने टीम की तरफ तीर चलाने शुरू कर दिए। टीम को तुरंत वापस लौटना पड़ा। यह साफ हो चुका था कि सेंटिनली ये लोग बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं चाहते। इसके बाद कई सालों तक इस आइलैंड को लगभग पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन साल 2004 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हिंद महासागर में एक भयानक भूकंप आया, और उसके बाद आई इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी। इस सुनामी ने कई देशों में लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग बच पाए? भारत सरकार ने स्थिति देखने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर पहुंचा, नीचे से एक आदमी बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चला दिया। इसका मतलब साफ था, सेंटिनलीज लोग अभी भी जिंदा थे, और वो अब भी बाहरी लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन असली घटना हुई साल 2018 में। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने फैसला किया कि वो सेंटिनलीज लोगों तक ईसाई धर्म का संदेश पहुंचाएगा। कई लोगों ने उसे चेतावनी दी, सरकार ने भी मना किया, लेकिन उसने चोरी छिपे वहां जाने का फैसला किया। एक रात वो स्थानीय मछुआरों की मदद से नाव में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचा, सेंटिनलीज लोग पहले से तैयार थे। कुछ ही पलों में उन्होंने उस पर हमला कर दिया, और जॉन एलन चाओ कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ गया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या सेंटिनलीज लोग सच में खतरनाक हैं, या फिर वो सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बाहरी लोग इस आइलैंड पर जाते हैं तो उनके शरीर में मौजूद साधारण बीमारी भी इस जनजाति के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार ने फैसला किया कि इस आइलैंड को पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक ऐसा आइलैंड जहां इंसान हजारों सालों से उसी तरह रह रहा है जैसे उसके पूर्वज रहते थे। न आधुनिक दुनिया का असर, न सभ्यता का दबाव। शायद यही वजह है कि ये आइलैंड आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और शायद कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं इतिहास और दुनिया के ऐसे ही अनसुने किस्से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।